नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ, जहां देहरादून में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज वन इंडिया ने विक्की रावत की मौत की खबर को प्रमुखता दी थी। मामले में पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई थी। खबर दिखाए जाने के बाद सीएम धामी ने मामले पर संज्ञान लिया। एसएसपी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार सैनी को निलंबित किया है। प्रवीण कुमार पर लापरवाही बरतने और समझौता कराने का आरोप है। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता दी थी और इस खबर को चलाया था, जिसके बाद देखिए सीएम धामी ने खुद संज्ञान लिया है इस पूरी खबर का और एसएसपी को कड़े निर्देश दिए हैं कि सख्ती से इस पूरी मामले के साथ निपटा जाए। और क्योंकि पुलिस पर लापरवाही बरतने की और साथ ही साथ समझौता करने के भी आरोप थे और इसी के चलते चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है देहरादून में, जहां विक्की रावत की मौत का ये पूरा मामला है। जिस पूरे मामले को न्यूज वन इंडिया ने उजागर किया, इस पूरे मामले में किस तरीके से पुलिस ने लापरवाही बरती, इसकी बात भी सामने आई थी। जिसके बाद खबर दिखाए जाने के बाद खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए। देहरादून में कुछ युवकों को चमोली के निवासी विपिन रावत के सर पर डंडे से प्रहार किया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद सरकार ने मामले पर संज्ञान लिया और मामले में लापरवाही बरतने वाले आरोपी पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर जमकर विरोध किया था और सरकार ने इस पर संज्ञान लेने और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पहले विपिन रावत के ऊपर आक्रमण होता है। कुछ अनजान लोग आगे बेसबॉल के बैट से इससे उसकी पिटाई करते हैं। रिपोर्ट होती है, थाना इंचार्ज लगातार लड़के के पिता पे दबाव डाल रहा होता है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन बहुत बुरी हालत थी, इनने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत हल्की धाराएं लगाई गई और वो जब लड़का विपिन रावत सुबह 3 बजे मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, तब वो आनंद फानंद में उसको गिरफ्तार करते हैं और इतनी हल्की धाराएं लगाते हैं कि हाथों हाथ उसकी जमानत हो जाती है। हमने मांग की है कि 302, 307 लगे और दोबारा से वो चारों लोगों की गिरफ्तारी हो, 4 या 5 जितने लोग उनकी गिरफ्तारी हो। सीसी फुटेज, कैमरे की जो फुटेज है उसको सुरक्षित रखा जाए और इसको न्याय मिले। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने की खुशी में देश भर की 100 ऐतिहासिक और राष्ट्रीय इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों और G20 के लोगों के साथ जगमग किया गया है। इन सभी धरोहरों में उत्तराखंड से इकलौता जागेश्वर मंदिर समूह को भी शामिल किया गया है। बता दें, मंदिर समूह में G20 का डिजिटल लोगो भी लगाया गया है। ये इमारतें अगले एक हफ्ते तक सतरंगी लाइटों के साथ चमकती हुई नजर आएंगी। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। इसके लिए पुजारियों ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। की अध्यक्षता मिलने पर मैं भारत सरकार का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इससे जो 100 प्रसिद्ध इमारतों को दान के लिए कार्य किया गया है, उसके लिए भारत सरकार का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला। इस अवसर में भारत सरकार द्वारा भारत में समस्त 100 ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र और पर्यटक क्षेत्र चुने गए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांगों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार वितरित किया। साथ ही दिव्यांग बच्चों को प्रेरित करते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। देहरादून के राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि नए अधिकारी अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। 2013 और 2014 में जो भी भर्ती घोटाले किए गए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। नए अधिकारी हैं जिनको हम लोगों ने कहा है मिशन कर्मयोगी, उन सबको कहीं ना कहीं आप जैसे व्यक्तित्व से बहुत प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बहुत प्रेरणादायक है और बहुत सारे काम मैं तो आपसे बहुत पहले मिला था
तब भी मैंने आपके अंदर इसी प्रकार की सरलता देखी, इसी प्रकार की सादगी देखी और काम के प्रति एक समर्पण भाव। और दूसरा, अभी जब हम लोगों ने पिछले वर्ष लोक सेवा आयोग का चयन हो रहा था, उसमें चूंकि उस चयन में आप ही का चयन हुआ, वो आपकी योग्यता थी। इतने सारे बुद्धिजीवी लोग और जो सब जगह पहुंचते हैं, एक एक आदमी 1-1 लाख के बराबर यहाँ पर बैठा है। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये भर्ती में जो घपले घोटाले हैं, ये 2014-15 से हो रहे थे और हर बार इनकी शिकायत हो रही थी। भट्ट जी ना, हर बार शिकायत हो रही थी, लेकिन इनकी जांच नहीं हो रही थी। इनकी जांच पहली बार हुई है और अभी तक 45 लोग इसमें जो है जेल में चले गए हैं और उन पर कठोर कार्रवाई हो रही है। सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि उत्तराखंड की धरती में कोई जबरन धर्मांतरण नहीं करा पाएगा। इस तरह की गतिविधि में किसी का नाम आएगा तो उसे 10 साल तक की कैद होगी। और क्या कुछ कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, वो सुनवाते हैं। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के सत्प्रयास का उत्तराखंड की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। धर्मांतरण के लिए एक बड़ा कठोर वह कानून लेकर आए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और उनके सहयोगी, उनकी सरकार बधाई की पात्र है। उनका यह कठोर निर्णय निसंदेह शुभकारी है, स्तुत्य है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरे भारत के लिए वो अनुकरणीय भी है। आदरणीय हरिद्वार में मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने और बुलेट से कानफूट आवाज करने वाले वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। अगले 15 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसमें कई मोटरसाइकिलें सीज करने के साथ ही चालान काटे जाएंगे। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को लगातार शहर और देहात में मॉडिफाइड साइलेंसर और बुलेटों से तेज आवाज करने वालों की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। लक्सर के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कई गांव के वार्ड सदस्यों का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। इस दौरान प्रशासनिक निर्देशों के जारी होने के बाद पुलिस बल तैनात करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी मौके पर मुस्तैद देखा गया। हालांकि क्षेत्र पंचायत उपचुनाव के नजरिए से अन्य चुनावों की अपेक्षा भीड़भाड़ की संभावना बेहद कम होने के कारण 12 बजे के 65% मतदान की खबरें सामने आई थी। वहीं इस दौरान मतदाताओं की भीड़ कम और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी और मतदान कर्मचारियों की भीड़ मौके पर अधिक देखी गई। पंचायत निर्वाचन के वार्ड सदस्यों का जो निर्वाचन अभी चल रहा है, आज मतदान है। 8 बजे से 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। इसमें लक्सर विकास खंड में 41 बूथ और खानपुर में 8 बूथ हैं। इन सभी पर अभी तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक तरीके से संचालित हो रही है। पंचायत निर्वाचन शहीद खुदीराम बोस जी की 133वीं जयंती पर दिनेशपुर के सभी वर्ग के लोगों ने, साथ ही इंटर कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में हिमांशु सरकार और सरोज मंडल, रवि सरकार ने शहीद खुदीराम बोस के जीवनी पर प्रकाश डाला और छात्रों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। साथ ही पूर्व मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा, हम जिस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं सभी शहीदों की देन है। परम सम्मानित खुदीराम बोस के जयंती के उपलक्ष्य आज खुदीराम बोस स्टेडियम में अब सभी युवा साथी के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं और उनको श्रद्धांजलि दिया है। इस देश के बहुत ही बड़े क्रांतिकारी और सबसे कम उम्र के में फांसी के फंदे में झूलने वाले ऐसे खुदीराम बोस के श्रद्धांजलि अर्पित करने का मेन उद्देश्य है कि हमारे देश के युवा जो इस टाइम नशे और दूसरे टाइप अपने विचारों का परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि युवा साथियों को उनसे उनके जीवन में प्रेरणा ले और उनके दिए हुए आदर्श में, जहाँ हमारा देश आदर्श है, हम खुली हवा में, आज़ादी हवा में हम जो सांस ले रहे हैं वो उन्हीं का देन है। आज जिस तरीके से इस पूरे देश में एक वातावरण है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ बलात्कार, नशा, इस तरीके का जो वातावरण फैला है, कहीं ना कहीं
खुदीराम बोस से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, उनके विचारों पे हमें चलना चाहिए। आज हमारे परम श्रद्धेय खुदीराम बोस महान क्रांतिकारी हमारे देश के, जिनके बलिदान पर पूरा देश एकजुट होकर हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक महान क्रांतिकारी आंदोलन चला और युवाओं में एक विशेष क्रांति जागृत हुई, जिसके फलस्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम जिस भारत का निर्माण हुआ है उनके बलिदान पर हमने उनको याद किया, उनकी जयंती मनाई। परम सम्मान अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश भर में बीजेपी सरकार का पुतला फूंका गया। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर अंकिता हत्याकांड को दबाना चाहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के राज्य में बेटियों की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सारे लोग जो हैं सुबह सुबह 5 लोग राजभवन के बाहर गेट पर आके धरने में बैठे ताकि इनकी बात सुनी जा सके, क्योंकि वहाँ तो प्रशासन जा नहीं रहा था। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस जबरन वहाँ से उठा के लाई। एक जो बीजेपी के किसान सेल का व्यक्ति है उसको उठा के हॉस्पिटल डाल दिया। लोग कह रहे हैं उसको संग मारपीट भी गिरा भी है और साथ में इन सभी साथियों को उठा के यहाँ थाने में ले आए हैं। हमारा ये कहना है कि भाई प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा, वीआईपी का नाम आखिर किस दिन डिस्क्लोज होगा, क्यों उसको सरकार बचाना चाह रही, कब तक अंकिता भंडारी मरेगी, कब तक केदार मरेगा। आज एक नया अध्याय जुड़ गया। जोशीमठ का एक बच्चा हमारा जिससे संग 6-7 दिन पहले कॉलेज के आसपास मारपीट हुई थी, उसके माँ बाप दर भटक रहे थे और आज उसकी भी डेथ हो गई। मैं लगातार मांग कर रहा हूँ, इस तिभूकी में लगातार मांग कर रहा हूँ एक सक्षम अधिकारी को यहाँ लाने की, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कब तक पुष्कर सिंह धामी जो खुद एक गाँव से आते हैं, खुद एक गांव का बच्चा जो पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचा है, उसको भी संवेदनशीलता खत्म हो गई है क्या? कब तक हमारे पहाड़ के बच्चे मरते रहेंगे? कब तक यहाँ न्याय मिलेगा? अंकिता का केस खत्म भी नहीं हुआ, वीआईपी का नाम नहीं आया, 2 डेथ और हो गई, केदार का आज तक पता नहीं है, उसके माँ बाप भटक रहे। आज ये रावत अलग मर गया। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? उत्तराखंड के एक मंत्री द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि वो वीआईपी कोई नहीं था, हर होटल में वीआईपी रूम होते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। हर घर में वो एक अंकिता होती है, इनके घर में भी अंकिता हो गई। किस तरीके से ये महिलाओं के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, देवभूमि को शर्मसार इन्होंने किया है। हम मांग ये कर रहे हैं कि ये सीबीआई से इसकी जांच हो, क्योंकि जो उच्च न्यायालय है उसने भी ये फाइल लौटा दी है एसआईटी की जांच के लिए, वो संतुष्ट नहीं है। सीबीआई की इसकी जांच होनी चाहिए और एक इसमें जांच खुली होनी चाहिए। जो अंकिता हत्याकांड जितना जघन्य अपराध है, उस अपराध को भाजपा सरकार और उनके जो प्रशासन है आज उनके अधीनस्थ जो काम कर रहा है, उसे खोलने की बजाय, उसे उजागर करने की बजाय उसे लगातार दबाने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो प्रशासन के लोग हैं, जो उनके खिलाफ सबूत थे दोषियों के, उन्हें भी लगातार मिटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन भाजपा सरकार जो इस काम को कर रही है, उनकी सोच सीधी सीधी है कि भाजपा की करनी और कथनी में स्पष्ट अंतर जनता के सामने आ जाएगा अगर दोषियों को सजा मिलेगी। उत्तराखंड के कालाडूंगी के कोटाबाग कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय आशा संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कालाडूंगी विधायक प्रतिनिधि मयंक तिवारी और विशिष्ट अतिथि कुलदीप तड़ियाल, बीडीओ श्यामचंद का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऐश्वर्या कांडपाल ने गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में टीवी रोगियों को बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। तंबाकू मुक्त उत्तराखंड अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर ऐश्वर्या कांडपाल, पूनम कथायत, अंजू बुर्ला कोठी, लक्ष्मीकांत, राधेकांत, प्रदीप भट्ट मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि मयंक तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख कुलदीप तड़ियाल जी एवं खंड विकास अधिकारी श्यामचंद जी आए थे और इनका काफ़ी अपना अमूल्य समय देके इन्होंने हमें यहाँ पे आके काफ़ी इंफॉर्मेशन दी, काफ़ी कुछ बताया। और फिर आज जो था आशाओं का बेसिकली जनसंवाद के उसमें था, जिसमें इनका VHSNC जो कि जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, ये एक्चुअली इसका आरंभ हुआ था 2 अप्रैल 2005 में, जिसके तहत ये उद्देश्य था जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारे जो समाज की सबसे छोटी इकाई है, तो इस वजह से 85% जो है हमारे स्वास्थ्य संबंधी
सेवाएं जो हैं ग्रामवासियों को गांव में ही मिल जानी चाहिए। इसके बेसिकली इस समिति का ये उद्देश्य है। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी मंडल ने टिहरी लोकसभा की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह मसूरी पहुंची, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया उनका। इस दौरान मसूरी के होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कहा कि केंद्र का सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए बेहतर काम कर रही है। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करा रहा है और इसी लक्ष्य को लेकर वह भी अपने क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही हैं, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके प्लान है, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं जगह जगह, वेदर इट्स हेल्थ, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स स्पोर्ट्स। हम हर एक उनके स्कीम्स, अभी लेटली यही है, मैं वही एक मेला कर आई हूँ पुरोला में, बहुत अच्छा था। लोगों को समझाया, क्योंकि हमारे पहाड़ के अंदर काफ़ी इंटीरियर है, लोगों को समझने में स्कीम्स के लिए ज़रा टाइम लगता है, तो वी हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम, और हम लोग सब मिलकर यही कर रहे हैं। और आगे भी उनके, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब। अल्मोड़ा से अब खबर, जहां अल्मोड़ा में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। घटना उस समय घटी जब बारात की कार वापस बारात लेकर जा रही थी। बता दें, अल्मोड़ा जिले के भैंसिया थाना इलाके ब्लॉक के जमराडी बखरिया के पास बारात में आ रही कार दुर्घटना का शिकार हो गई। सूत्रों के अनुसार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों की घायल होने की सूचना सामने आ रही है। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की बेरहमी से पिटाई का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडों से लैस कई लोग एक युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। हमले में युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसका इलाज रुड़की के निजी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गाड़ी की टक्कर मारी, फिर उन पर क्या नाम 10-12 लड़कों ने लाठी डंडों से पिटा, उन्हें पैर भी टूट गया उनका और हाथ में भी फ्रैक्चर आ गया। सफरपुर के लोग थे, सफरपुर के लोग थे, हथियार भी थे उनके पास, और पहले भी उन्होंने धमकी दे रखी थी मारने की, इन्हें जान से। पहले एक वो हल्का सा लक्ष्मणों में मामला हुआ था, उसकी वजह से पहले भी धमकी दे रखी थी उन्होंने मारने की, और अब भी दी उन्होंने धमकी। अब छेत्ता भी मारा भी, और अब भी ये कहा कि अब भी जौन सा भी फंसेगा भाई, कोई सा भी मारे उसे भी मारेंगे, ठीक है दीप। अगर लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक करी नहीं, वो सारे में फिर रहे, अब भी घूमते हुए। पुलिस की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज हो गया, रात भी बहुत कह सुनी से मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने और फर्जी और वो भी बनवा दी, अपनी मेडिकल भी बनवा दिया। जो आदमी उसे पीट रहा हमारे भाई को, तालिब को, सीसीटीवी कैमरे में, उसी की उन्होंने डॉक्टरी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, इसके चोट लगी, जबकि उसके एक उंगली नहीं लगी, सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा। अर्जी हमने जो मामला चल रहा था लक्ष्मणों से, लक्ष्मणों कहाँ सुनी होगी थी मुर्तलीन में तालिब में, जब से चल रहा था अच्छे, इन्होंने पहले भी धमकियाँ दी। इसकी बात को लेकर हमने देहात एसपी के यहाँ भी एप्लीकेशन दे रखी थी, गंग नहर में भी दे रखी थी कि भाई हमारे पर कभी भी हमला हो सको। झबरेड़ा थाने में भी दे रखी थी, क्योंकि हमारा थाना झबरेड़ा पड़ो, लेकिन पुलिस ने कोई इसमें मामला सीरियस लिया। फर्जी डॉक्टरी करी थी उनकी, वो स्लिप ले गया थाने में, तो ब्लड ब्लूड मार कर, और उन्होंने गोपाल डॉक्टर, अच्छा, और फिर यहाँ से रेफर दिखा दिया। नहीं एक बात, डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए डॉक्टर के खिलाफ। क्या कि भाई एक आदमी को 10-12 आदमी पीट रहे, वो फुटरेज मारा, गाड़ी की टक्कर मार रहे, जानलेवा हमला कर रहे, वो साफ दिख रहा उसमें, तो वो कैसे पीट देगा किसी को। कल साजिद नामक एक व्यक्ति के द्वारा कोतवाली गंग नहर में तहरीर दी गई कि उसके भाई तालिब के साथ जब्बार एवं अन्य लोगों के जो सफरपुर के निवासी हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 147, 323, 506 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सर मुकदमा दर्ज हो गया, अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जब्बार एवं अन्य लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया। कल
रुड़की से ही अगली खबर, जहां रुड़की में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री का बेटा दुल्हन लेकर पहुंचा। डीएवी कॉलेज ग्राउंड में दुल्हा दुल्हन का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। बता दें, दुल्हे के दादा का सपना था कि उनका पौत्र हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेकर आए। दादा का सपना हुआ पूरा, जहां परिवार वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। दादाजी दादाजी भैया आप भी आ जाओ, आइए आप भैया, थोड़ा तो पीछे स्पेस, थोड़ा तो पीछे पहले। अरे भाई साहब बीच में भैया, आराम से आराम से आराम से उतरते हुए दिखाओ भैया, थोड़ा पीछे पीछे को हो जाओ प्लीज, हल्के हल्के पीछे, आराम से आराम से आराम से आराम से थोड़ा भैया। हल्द्वानी से अब खबर, जहां हल्द्वानी में स्कूली छात्र को चाकू मारने की घटना का एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने खुलासा करते हुए बताया कि पहले दोनों गुटों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक छात्र पर चाकू से हमला किया, जिसमें 3 नाबालिगों को चिन्हित किया गया है। तीनों नाबालिग लालकुआ के हल्दूचौड़ और बिंदु खत्ता के रहने वाले हैं। तीनों को कल जुमानल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन ने भी लड़ाई और मारपीट करने वालों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने 20 अज्ञात छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर जिला प्रशासन द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम लगाया। बता दें कि जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, तो वहीं सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लगने से लोगों को काफी परेशानियां हुई। दिल्ली में होटल मालिक की आत्महत्या से उत्तराखंड के एक आईपीएस अधिकारी का नाम जुड़ा है। इससे महकमे में खलबली मच गई है। इस घटना पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिल्ली पुलिस को पत्र भेजा गया। पुलिस इस आईपीएस अधिकारी का नाम उजागर करना चाहती है ताकि उसके खिलाफ यहां भी जांच कराई जा सके। पीएचक्यू प्रवक्ता वी मुरुगेश ने बताया है कि इस पूरे मामले की दिल्ली पुलिस तह तक जांच करे ताकि उस अधिकारी का नाम उजागर हो सके जिसके सरेआम चर्चे हो रहे हैं। सोशल मीडिया में पोस्ट आया था कि कोई व्यक्ति वहाँ पे दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में सुसाइड कर लिया है और उस पे उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई या क्या, हमें भी क्लियर नहीं है। इस संबंध में हमने दिल्ली पुलिस से एक रिक्वेस्ट किया है कि इस पे पूरा जड़ तक जाएं, तहकीकात करें, पूरा जांच करा के इस पे जो तथ्य है, जो फैक्ट है वो सामने लाए जाए। ये हमारा रिक्वेस्ट है। उसमें ये भी जो सुसाइड नोट है उसमें ये लिखा गया है कि उत्तराखंड के जो आईपीएस हैं वो दबाव बना रहे थे अपना पैसा मांगने के लिए, इस तरह की कुछ जानकारी आई है। तो क्या दिल्ली से भी कोई इस तरह की सूचना, लेटर वगैरह कुछ आया हमारे पास कि उसमें कुछ मांगा हुआ, पूछा गया? अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई दिल्ली पुलिस से कोई लेटर हमें आया हो, वैसा कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।